Hello, I am Ekta back with another interesting episode of IT Voice Quick Bites. Today we talk about a renowned name in surveillance and a tech industry, Logibird. Logibird has 15 years of professional experience in IT products and in delivering quality IT infrastructure services for all kinds of vertical and technology environments. Their unmatched work quality is backed by efficient customer support. Let's hear more from Mr. Banwari Lal, Director of Smart Vision Technologies. नमस्कार, आज हम स्मार्ट विजन टेक्नोलॉजीज़ के ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ पे हम बनवारी लाल जी कुमार से बात करेंगे। ये बनवारी लाल जी जो है आज की डेट में लॉजीबर्ड नाम से इनका प्रोडक्ट आ रहा है और ये शिक्षण संस्थाओं के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर या शिक्षा से रिलेटेड लोगों को स्मार्ट क्लास, स्मार्ट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ऐसे कई तरह के ऑडियो विजुअल के जो सॉल्यूशंस ये दे रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और सबसे पहले बनवारी जी से जानना चाहेंगे। बनवारी जी, ये स्मार्ट विजन टेक्नोलॉजीज कब आपने चालू करी और क्या इसके पीछे आपका विजन रहा? सर, स्मार्ट विजन टेक्नोलॉजी हमने 2017 में स्टार्ट किया था और हमारा जो विजन था, स्मार्ट विजन टेक्नोलॉजी का विजन है, वो नए इनोवेशंस लाइक डिजिटल क्लासरूम्स के अंदर या डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर या स्मार्ट मीटिंग्स के अंदर नए सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना और लेके आना, मार्केट में हमें उसको अडॉप्ट करवाना, वो हमारा मेन मोटिव रहा हुआ है। और आगे भी हम लोग जो हमारा ब्रांड है लॉजीबर्ड में, इसमें भी हम लोग कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी तक कोई प्रोडक्ट है नहीं ऐसा, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग मार्केट में, एजुकेशन सेगमेंट में, कॉर्पोरेट्स के अंदर डिजिटलाइज को और ज़्यादा बेहतर बना सके। बनवारी जी, इससे पहले जो आपने भी बताया कि आपने 2017 के अंदर आपने चालू किया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपके शुरुआती 2-3 साल के बाद में ही हिंदुस्तान के अंदर एक महामारी कोविड जो आई थी, उस समय भी शायद आपको शुरुआती दौर में फिर आपको कोई ना कोई तकलीफों से और से झेलना पड़ा होगा, या आप इसके अंदर कैसे आपने सर्वाइव किया इस स्पैन में? अगर कोविड की बात करें तो कोविड एक हमारे लिए गोल्डन साबित हुआ है टेक्नोलॉजी को लेके। टेक्नोलॉजी में जब डूबा गया बच्चे, हम लोग बात करें कि एजुकेशन सेगमेंट में एक तरह से बूम था, बिकॉज ऑफ कि सब लोग घर से बैठ के अपने टीचिंग ले रहे थे और स्टूडेंट को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, टीचर्स को पढ़ाने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे थे, उनको लाइव क्लास का कोई इस तरह भी उनको नहीं दिखा गया। हमें लाइव क्लास के थ्रू हम लोग अपने बच्चों को इंटरेक्ट कर पाए। सो कोविड जो टाइम था हमारे लिए बहुत बेस्ट रहा, टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट रहा, बिकॉज ऑफ वहाँ पे हमने काफ़ी सारे स्टूडियो और सॉल्यूशंस दिए हैं जहाँ पे टीचर्स अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स को इजीली डिलीवर कर पाए। तो कोविड टाइम हमारे लिए बेनिफिशियरी रहा और उसी से ही ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इंटरेक्टिव पैनल्स की, ये उसी टाइम से ये काफ़ी इम्प्रूव हुई है। वहीं से इसका एक इम्प्रूवमेंट आया, वहीं से मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस रही है। क्या है कि हम जब कहेंगे बनवारी जी, जब हम लोग तो स्कूल में थे तब तुम्हारे सामने क्या है कि ये ब्लैक बोर्ड कहते थे, जो काले रंग का बोर्ड होता था, फिर उसके बाद में एक सफ़ेद रंग का वाइट बोर्ड आया और आजकल ये जो नई टेक्नोलॉजी का जो आपका जो स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड के अंदर आप लगता है कि ना तो डस्टर की ज़रूरत पड़ती है ना और कुछ पड़ती है, लोग बाग इसको उंगली पे चला लेते हैं या पेन पे चला लेते हैं या ये कर लेते हैं। तो ये तो बात आपकी इनकी हो गई कि ये एक क्लास की बात हो गई। ये सॉल्यूशन क्या आप लोगों का कॉर्पोरेट वगैरह में भी ये काम में आता है या सिर्फ स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड ही है? कॉर्पोरेट के अंदर भी है। कॉर्पोरेट में आजकल स्मार्ट मीटिंग्स होती है, पहले लोग प्रोजेक्टर यूज करते थे, आजकल डिस्प्ले यूज करते हैं। डिस्प्ले में भी लाइक हमें अगर कोई भी पीपीटी या प्रेजेंटेशन चलाना है, उस पर एनोटेशन करना है, लिखना है, तो हम इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू इजीली लिख सकते हैं। दूसरा, इसका जो इंटरफेस है, जीयूआई जो है इसका काफ़ी अच्छा है। तो हर कोई यूजर, अगर नया कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास सेलेक्ट होता है और उसको अगर यूज करना चाहता है अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, तो इजीली इसको यूज कर सकता है। बिकॉज ऑफ द कोविड के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट ज़्यादा आया, उसके लिए हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा और डिस्प्लेज हम लोग लगाते हैं। सो एक अपनी जो मीटिंग होती है, स्मार्ट मीटिंग बनाने के लिए ये इक्विपमेंट्स काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहा है। जैसे स्मार्ट मीटिंग का तो आज हम कहेंगे तो हमारे पास में एक नाम सबसे पहले आता है। कोई भी आदमी आंख बंद करके नाम करता है तो या तो उसके पास में जूम का नाम आता है, और अगर कोई प्रोफेशनल हुआ तो वो कहता है कि भैया मैं सिस्को वेब ऐप यूज़ कर रहा हूँ। ये उनसे भी आपका कंप्लायंस कर लेता है, जुड़ जाता है, या उसको अलग है और ये चीज़ अलग है? नहीं, दोनों एक्चुअल में हमारा है हार्डवेयर बेस, और जूम या सिस्को वेबएक्स की बात करें या मैक्सो टीम की बात करें, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज हैं।
ये लोग हमारे साथ में इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है, बिकॉज हमारा जो हार्डवेयर पार्ट है वो एकदम इजी टू यूज है, सारी चीज़ों पे कंपेटेबल है, चाहे वो आपका टैब हो, चाहे आपका लाइनेक्स हो, चाहे आपका विंडोज हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे जो कैमरे और माइक्रोफोन्स है वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। लाइक आपको एयरप्ले के थ्रू अपनी स्क्रीन भी कास्टिंग करनी है तो हमारे इंटरैक्टिव डिस्प्लेस पे आप स्क्रीन भी कास्टिंग कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई कि आपने एक सिंगल साइड आपने इसका प्रेजेंटेशन का पार्ट कर लिया। अब जैसे कुछ स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में बच्चे वगैरह होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जैसे ऑफिस के अंदर जो स्टाफ वगैरह होता है उसको अगर अपना प्रेजेंटेशन देना हो या उसको ऐसी कोई चीज़ करनी हो तो क्या ये बड़े बड़े बोर्ड ही उनको लेने पड़ेंगे या उनके लिए कोई छोटी चीज़ और कोई ऐसी कोई चीज़ और सॉल्यूशन होता है? देखिए हमारे पास जो इंटरैक्टिव पैनल्स की अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास में 65, 75, 86 से स्टार्टिंग है, जो कि वॉल पे अपने को एज ए डिस्प्ले काम में लेना होता है। सेकंड थिंग, अगर हमें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है जहाँ पे हमें लाइक छोटे ही स्टूडेंट्स है, किड्स स्कूल की बात करें, प्ले ग्रुप की बात करें, बच्चों की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास में जो नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो स्मार्ट टेबल्स होती है, स्मार्ट इंटरैक्टिव टेबल्स होती है। उसके अंदर हम लोग 32 से लेके और 43 इंच तक की स्मार्ट टेबल्स आती है, वो जो कि बीच में हम लोग रख देते हैं, फ्लैट होती है वैसे उसमें, तो हर बच्चा उसमें इंटरैक्ट कर सकता है अपने, लाइक वहाँ पे हमें ट्यूशन भी डाल दिए या फिर इस तरह के कुछ कैंप्स भी डाल दिए तो उससे वो बच्चा इंटरैक्ट कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए हमारे पास है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। और ये जो लॉजी बर्ड करके जो है ये एक अपने आप में एक अद्भुत लोगों के लिए एक विचारणीय है कि जो इस स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट चीज़ें जो हम लोगों ने हमारे बचपन में नहीं पढ़ी वो आज की जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ को पढ़ रही है। आईटी वॉइस के बारे में थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहेंगे कि आईटी वॉइस को आज 16 साल हो गए हैं और वो राजस्थान से चालू होकर आज वो ऑल ओवर वर्ल्ड अपना वर्क कर रही है। और आप भी शायद आईटी वॉइस के बारे में जानते होंगे, तो इस आईटी वॉइस के माध्यम से आप हमारे रीडर्स को या हमारे जो एडवर्टाइजर्स हो गए या हमारे जो फर्दर जो फॉलोअर्स हो गए उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आईटी वॉइस की मैं बात करूँ तो आजकल जहाँ पे भी कोई भी कंप्यूटर की अगर शॉप है या फिर गवर्नमेंट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे आईटी वॉइस का नाम आपको हर जगह मिलेगा। उसके जो न्यूज़ है, हम लोग बात करें लाइक न्यूज़पेपर की, तो वो न्यूज़पेपर भी चालू किया है आईटी वॉइस ने, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक फ्रूटफुल रहेगा। और टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें इंटरेक्ट होती है। मार्केट के जो बहुत सारे ऐसे व्यूज़ होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो आईटी वॉइस लाइक न्यूज़पेपर में या फिर अपने मीडिया के अंदर लेके आता है, उसको मार्केट में डालता है, सो दैट हमें भी आईटी वॉइस से काफ़ी सीखने को मिलती हैं चीज़ें कि नया क्या लेके आ रहे हैं। तो ये आईटी वॉइस के लिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आईटी वॉइस नए नए चीज़ें हमें बताता रहता है कि हाँ आज यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी हो रही है या फिर कोई इस तरह का सेमिनार हो रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा इनोवेशन है आईटी वॉइस का भी। धन्यवाद बनवारी जी। थैंक यू। Subscribe to IT Voice and join our community of tech enthusiasts to stay connected with the pulse of the IT industry. Let us be your trusted guide as we unravel the mysteries of the digital realm, one bite at a time.